यूपीएससी ने आज अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी है प्रीलिम्स 2021 की। और उसमें कई सारी ऐसी चीजें जो हमारे को देखने को मिलती हैं जो कि लर्नर बेनिफिट से हम वहां से कई सारे जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा छोटा रहेगा एंड यहां पे किसी को भी डिफेम करने का कोई इंटेंशन नहीं है। यहां पे जितनी भी बातें की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ लर्नर बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी। यहां पे जितनी भी बातें की जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यू पॉइंट से की जाएंगी कि प्रीलिम्स के टाइम पे लर्नर के दिमाग में जो एक प्रेशर कुकर बना हुआ होता है इतने ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उस स्ट्रेस को कम किया जा सके कि जो आज यूपीएससी ने आंसर की रिलीज करी है और जो एस्पिरेंट का स्ट्रेस होता है उनके बीच में एक कोरिलेशन है। क्या कोरिलेशन है यहां पे देखने वाले हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 177 प्लस सिलेक्शन इस बार अनअकैडमी से मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है प्रीलिम्स के बाद से। सो डू एनरोल फॉर दिस। ऑल्सो प्राइस हाइक हो रहा है 1 जून से अनअकैडमी का। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करना है। 8 जून से नए बैच शुरू हो रहे हैं जहां पे मेरा भी करंट अफेयर्स का फुल फ्लेजेड बैच शुरू हो रहा है। ऑप्शनल के बैचेस शुरू होंगे आफ्टर 5 जून। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। अगर हम आंसर की देखें तो सबसे पहले मैं अपनी ही बात करता हूं। पिछले साल जब प्रीलिम्स होता है अक्टूबर 2021 में मैंने आंसर की रिलीज करी, सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करा और मैंने आज ये देखा कि मेरी ही आंसर की रिलायबल नहीं है। जो मैंने खुद ने आंसर की निकाली उसमें 7 गलतियां मिलती हैं। जो मैंने आंसर की निकाली थी अपने YouTube चैनल पे, जो मैंने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डाला था वहां पे 7 गलतियां देखने को मिलती हैं। मतलब कि अगर आपने मेरी आंसर की ब्लाइंडली फॉलो करी तो आपको कहीं ना कहीं 18.62 मार्क्स का अप्रॉक्स डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है सपोज करिए कि मेरी आंसर की के मुताबिक आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आपको मिल गया +2, लेकिन यूपीएससी के मुताबिक वो क्वेश्चन गलत है तो ये जो +2 आपने जोड़ा ये तो माइनस होगा ही होगा। इसके साथ यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग भी करेगा 0.66 मार्क्स की, मतलब कि 2.66 मार्क्स। तो वर्स्ट केस सिनारियो में अगर 7 के साथ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ तो आपको जो आपने अपना स्कोर लगाया मेरी आंसर की से, आपको देखेगा कि आपके स्कोर में और मेरी आंसर की से लगाए हुए स्कोर में 0 से लेके 18.62 तक का डिफरेंस होगा। अब देखिए यहां पे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि आपने कौन सा क्वेश्चन देखा मेरी आंसर की से, कौन सा नहीं देखा। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 7 क्वेश्चन जो मेरी आंसर की में गलत थे वो 7 के 7 क्वेश्चन आपने सही मार्क करे थे अपने स्कोर लगाते हुए कि हाँ ठीक है ये मुदत गुप्ता की आंसर की के हिसाब से सही है तो +2 लगा लो, +2 लगा लो, +2 लगा लो। लेकिन एक्चुअल में वो 7 के 7 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपको -2.66 फेस करना पड़ा। क्यों? जो 2 नंबर आपने जोड़े थे वो और -0.66 जो यूपीएससी करेगा वो, तो -2.66 आपको हर क्वेश्चन में फेस करना पड़ेगा। वर्स्ट के सिनारियो में आपके स्कोर में 18 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। सिमिलरली अगर हम सेम एक्सरसाइज विजन आईएएस की आंसर की के साथ करते हैं जो उन्होंने प्रीलिम्स के बाद रिलीज करी थी, उसमें भी 7 क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है और अप्रॉक्सीमेटली 18.62 मार्क्स का डिफरेंस। इनसाइट्स आईएएस में 10 क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी, 26.6 मार्क्स का डिफरेंस। वाजीराम एंड रवि की आंसर की में 16 क्वेश्चन की डिस्क्रिपेंसी थी, 42 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंस बैठ सकता है। और दृष्टि आईएएस में 8 क्वेश्चन की डिस्क्रिपेंसी थी, अप्रॉक्सीमेटली 21 मार्क्स का डिफरेंस बैठ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है कोई इंस्टीट्यूट बहुत खराब है। देखिए इट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। यहां पे यह पॉइंट प्रूव नहीं करना कि मैं बेहतर हूं दूसरे खराब हैं, दूसरे अच्छे हैं मैं खराब हूं, मेरे को यह पॉइंट प्रूव नहीं करना। चाहे मैं हूं चाहे कोई और इंस्टीट्यूट भी क्यों ना हो, यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्योंकि हर आंसर की, चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो, हर आंसर की में आपको डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है सपोज करिए कि यूपीएससी की इस बार कट ऑफ गई 87.4 मार्क्स, आपने मेरी आंसर की से अपना गलत स्कोर लगा लिया और आपका स्कोर बन रहा सपोज करिए 75, लेकिन मेरी आंसर की में तो गलतियां थी। एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने मेरी आंसर की देख के अपना 75 स्कोर लगा लिया, यूपीएससी के हिसाब से आपके सवाल ज्यादा सही थे, मतलब कि आपका स्कोर एक्चुअल में आया 90, मतलब कि आपका सिलेक्शन तो हो गया, अब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन आप ये सोच के बैठ गए कि मुदत गुप्ता की आंसर की के हिसाब से मेरा तो स्कोर बैठ नहीं रहा तो मैं तो अगले साल की तैयारी कर रहा हूं। ये कितना डेंजरस सिनारियो है। सपोज करिए इनसाइट्स, रैंडमली एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे मैक्सिमम डिफरेंस जो है 26 मार्क्स का बैठ सकता है। सपोज करिए इनसाइट्स के आंसर की से आपने लगाया कि मेरे 70 मार्क्स बैठ रहे हैं, कट ऑफ गया 87। अब आप देखिए मैक्सिमम 26 मार्क्स का डिफरेंस बैठ सकता है, तो अगर यूपीएससी के हिसाब से आपका स्कोर 90 प्लस बैठ रहा है तो आपका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनसाइट्स के आंसर की के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
आप ये सोच रहे हो यार इनसाइट्स के आंसर की के हिसाब से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक काम करता हूं अगले साल की तैयारी शुरू कर देता हूं, अभी तो मेरा कुछ बन नहीं रहा है साहब। कहने का मोटा मोटा मतलब यह है कि चाहे कोई सी भी आंसर की हो, आप उसके भरोसे मत बैठो। जब प्रीलिम्स देके आ रहे हो स्कोर लगा लो, एक रफ आइडिया मिल जाएगा, लेकिन आप देखो आपको 42 मार्क्स तक की डिस्क्रिपेंसी मिल सकती है कि जितना आपने स्कोर लगाया है उससे आपका 42 स्कोर डिफरेंट हो सकता है, और ये डेटा आपके सामने है। तो आज जो यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की निकाली है उससे हमारे को ये देखने को मिलता है, चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग मी, मेरी भी आंसर की को आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि प्रीलिम्स के बाद अगर आपको लग रहा है खुद से कि यार 15-20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं बनता, तो अगले साल की तैयारी शुरू कर दो। वरना प्रीलिम्स के बाद अकॉर्डिंगली प्लान बनाओ कि आपको खुद पता है आप कितने क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करके आए, और ब्लाइंडली आंसर कीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन काफी अलग जा रहा है। कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स के बाद सिर्फ और सिर्फ आंसर कीज पर रिलाई मत करिए, चाहे कोई सी भी आंसर की हो। इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, इट्स अबाउट इंटरप्रिटेशन। यूपीएससी चीजों को बहुत अलग तरीके से देखता है, तो 100% एक्यूरेट कोई आंसर की नहीं हो सकती, राइट। तो प्रीलिम्स जब आप देके आएंगे 5 जून को, तो आप ये बातें थोड़ी सी दिमाग में रखेंगे और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, राइट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता, लेट्स क्रैक इट।